सबों को गुड आफ्टरनून। आशा है सभी कुशल हैं। हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और सभी अपने 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 सोच विचार के अनुसार तैयारियां भी शुरू कर दिए हैं। कोई घर की रंगाई कर रहे हैं, कोई रोज दिन परिवार में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं। और अभी काम का समय है, इसलिए बहुत कोई अपने अपने काम में ही व्यस्त हैं और काम के दरमियान ही ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं और अपने अपने आत्मा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो काम में व्यस्त हैं वे तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग और अधिक सुनने के पूर्व एक वचन सुनते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुनेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यही वाणी है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, जब इस वचन की पंक्तियों पर हम लोग गौर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हर तरह से हमारी देख रेख के लिए किसी न किसी को नियुक्त करते हैं। मनुष्य के जीवन को देखेंगे तो हमारा जन्म जहां होता है वहां हमारी देख रेख के लिए कौन है? हमारे मम्मी पापा। और वे हमारे लिए न केवल मम्मी पापा है परंतु हमारे लिए चरवाहे भी हैं। और इसीलिए उनकी दृष्टि हमारे हर कार्यों में, बच्चों के हर कार्यों में रहता है। कहाँ जा रहे हैं, आज स्कूल है, कॉलेज है, गए कि नहीं, समय पर पहुंचे कि नहीं, घर समय पर पहुंचे कि नहीं। अगर मम्मी पापा खेतों में काम कर रहे हैं या ड्यूटी में है दूर, तो भी वे फोन करके पता करते। अभी तो फोन की सुविधा है, तो फोन करके पूछते हैं कि बच्चा घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या बेटी घर पहुंची कि नहीं पहुंची। और इसी तरह से देखेंगे तो पति पत्नी में भी, अगर पति ड्यूटी गया है तो पत्नी समय से अगर नहीं पहुंचता है तो वो बेचैन होती है और खोज पड़ताल करती है। उसी तरह से पत्नी कहीं बाहर गई है तो पति भी खोज पड़ताल करते हैं। और बच्चे भी अपने मम्मी पापा अगर समय से नहीं घर पहुंचे तो उनकी खोज पड़ताल करते हैं। ये तो हुआ परिवार की बात। उसके बाद हम लोग टोला में जाएंगे तो टोला में भी बड़े जन होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। अगर टोला में कुछ अनहोनी घटनाएं होती है तो टोला में जो बड़े लोग हैं, पंच हैं, ये क्या करते हैं? खोज पड़ताल करते हैं, आखिर हुआ क्या। तो वो भी एक तरह से गांव के चरवाहे हुए। और विभिन्न टोलाओं को मिलकर एक मंडली होता है, फिर कई टोला को मिला के चर्च होता है या पंचायत होता है। पंचायत में भी मुखिया होते हैं और ये भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दुनियाई रीति विधि से नियुक्त होते हैं, लेकिन एक तरह से वो चरवाहे हैं। कौन सी बुरी घटनाएं घटी उसका देख रेख करते, अच्छी घटनाएं हुई उसके लिए भी वो लोग खुश होते हैं। और इस तरह से वो एक तरह से चरवाहे नियुक्त होते हैं। ईश्वर किसी को नियुक्त कर रहा है पकड़ के, ये हमें नहीं दिखता है, लेकिन दुनिया में विभिन्न तरह से ऐसी नियुक्ति होती है जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चरवाहे का काम करते हैं। फिर चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं। लेकिन आज हम लोग जब आगमन काल में प्रवेश किए हैं तो हम लोग देखते हैं कई गांव मिला के एक चर्च बनता है, पारिश बनता है, पेरिश बनता है, और वहाँ लोग सप्ताह सप्ताह में एक साथ मिलते हैं
ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसे दूसरे धर्मावलंबी भी अपने धर्म के अनुसार मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, और बुद्धिस्ट लोग बौद्ध मत में जाते हैं। इस तरह से अपनी आत्माओं की तैयारी करते हैं नो। और इसी तरह से हम सभी क्रिश्चियन लोग अभी आगमन काल में प्रवेश किए हैं। तो यह वचन कहता है कि मैं ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा और वो अपने लोगों की देख रेख करे वो चरवाहा देख रेख करेगा और वे कभी भी भयभीत नहीं होंगे। आज अगर इस आगमन काल में प्रवेश करेंगे तो हर ओर दृष्टि दौड़ा के देखेंगे तो यही कुशल चरवाहों की कमी हो जा रही है, और इस कारण बहुत सारी विरोधाभास परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कहीं पर तो बहुत अच्छे चरवाहे हैं, माता पिता के रूप में, पंच के रूप में, पुरोहित, धर्म बहनों के रूप में, कहीं कहीं तो बहुत डामाडोल स्थिति है। अगर चरवाहे देखे देश की बात लेंगे तो मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिस देश के शासक बहुत अच्छे होते हैं तो वहाँ शांति रहता, अमन रहता है, लड़ाई झगड़ा कम रहता है। उसी तरह जिस देश का राजा सही होता है वहाँ सभी को सुख में रहते हैं, हर तरह की समृद्धि रहती है। तो आज ऐसे चरवाहों के विषय में बाइबल हमें बताती है। तो आप सभी जितने कोई सुन रहे हैं मुझे, आप भी किसी न किसी तरह से चरवाहे होंगे। आज भले और अच्छे चरवाहों की दुनिया में अति आवश्यकता है। अगर शिक्षकों की बात ले तो शिक्षक भी क्या है, विद्यार्थियों के चरवाहे हैं। और इसीलिए शिक्षकों का भी फर्ज बनता है कि अपने विद्यार्थियों का ठीक से देख रेख करें, उनको पढ़ाने के साथ नैतिकता सिखाएं, धार्मिकता सिखाएं, सामाजिक होने के लिए सिखाएं, अच्छी बातों को सिखाएं, ताकि वो चलते फिरते कहीं भी अपने बातों से, निगाह से, पहरावा से भद्दापन ना फैलाएं, फुहरता ना फैलाएं। आज धर्मगुरुओं से भी अपेक्षा की जाती है, वे भी जहाँ भी जाते हैं अपने शालीनता को बरकरार रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, कहाँ बैठे हैं, कहाँ गए हैं, और वहाँ उनका बात करने का लहजा क्या है, खाने पीने का तौर तरीका कैसा है, ये जरूर देखें। क्या खा रहे हैं ये भी मायने रखता है, कैसे पहने हैं, क्या कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। आज अंधाधुंध, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो लोग कुछ भी कर रहे हैं नो, कुछ भी कर रहे हैं, और इस दरमियान भुला जा रहे हैं कि हम लोग किस संस्था में हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, और इस कारण कहीं कहीं फुहरता देखने को मिलता है। ऐसे में आगमन की तैयारी खुद कैसे करेंगे और दूसरों को कैसे कराएंगे। इसलिए आवश्यकता है हम सभी जहाँ कहीं भी, या तो माँ बाप के रूप में, चरवाहे के रूप में नियुक्त हैं, गुरुजन के रूप में, धर्म बहने और धर्म बहनों के रूप में, साधु सन्यासियों के रूप में, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य आर्मी चीफ मार्शल और अन्य कैप्टन, बहुत तरह से खेल में भी बहुत सारे चरवाहे कैप्टन के रूप में, उनके कोच लोग होते हैं, हर जगह चरवाहे नियुक्त हैं। हमारे बड़े बड़े अधिकारी विभिन्न राज्यों में, जिला में बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त हैं, वे भी हमारे लिए चरवाहे हैं। तो आज कई बार होता है कि हम लोग डरते हैं, हमारे चरवाहों से हमें डर लगता है। इसका मतलब कि अगर जहां हमें डर लगा तो वहां शायद कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमारे चरवाहे अगर अच्छे हैं, सब चीज को समझने वाले हैं, तो हम किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ना बच्चों को, और ना किसी भी दफ्तर में काम कर रहे उनको, और ना उनसे बड़ी अधिकारी हैं उनको। ना अधिकारियों को डरना है पब्लिक से, और ना पब्लिक को अधिकारियों से डरना है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। और अगर हम स्वतंत्र हैं मन, दिल, आत्मा से, तो सचमुच हमारी क्रिसमस की तैयारी बहुत अच्छी तरह से होगी। तो आप जहाँ कहीं भी कोई भी ओहदे में नियुक्त हैं, आप चरवाहे के रूप में हैं।
तो आपको आज से सोचना है कि आप किस तरह से आपका काम जो मिला है चरवाहे के रूप में कर रहे हैं। क्या ये लोगों की भलाई के लिए है? जिस स्थान में है वहाँ के लोगों के लिए की भलाई के लिए है? ये सचमुच क्या वे ईश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? इसको देखने की आवश्यकता है। क्या लोग आपसे डर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं? अगर चरवाहे से दूर भागेंगे तो तब तो वे कठिनाई में फंस जाएंगे ना। जैसे कोई चरवाहा जो भेड़ चराता है, अगर भेड़ चराता है उन्हीं से भागेंगे भेड़, तो कोई भी अनहोनी घटनाएं होंगी तो क्या चरवाहा बचा पाएगा? और आज विभिन्न तरह के चरवाहे भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने मन दिल आत्मा को बदलिए। अब बदलने की आवश्यकता है ताकि सभी कोई अपने दुख और कष्ट को बेझिझक बता पाए। सिर्फ बताए नहीं, लेकिन चरवाहों को देख भी पाना है। जैसे बाइबल कहती है कि अगर 100 में से एक भेड़ खो जाता है तो 99 भेड़ को खोजकर अच्छा चरवाहा एक भेड़ की खोज में निकलता है। और इसलिए प्रियो, आज अच्छा चरवाहा बनने की अति आवश्यकता है। किसी भी रूप में, माँ बाप के रूप में, गुरुजन के रूप में, साधु सन्यासियों के रूप में, धर्म भाई और धर्म बहनों के रूप में, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य अन्य विभिन्न बड़े बड़े ओहदे में हैं। सभी को अच्छा और भला चरवाहा बनने की आवश्यकता है। सबों को क्रिसमस की अच्छी तैयारी के लिए शुभकामनाएं, और सब कोई स्वस्थ रहें और अच्छी चीज़ों को सीखें और सिखाते चलें, और जहाँ भी हैं हम वहाँ खुशहाल परिस्थिति हो। धन्यवाद।